गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग उत्तराखंड घूमने के लिए जा रहे हैं। दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। हम लोगों ने कई दिन से प्लान बना रहे थे उत्तराखंड घूमने के लिए और फाइनली आज हम लोग उत्तराखंड घूमने के लिए जा रहे हैं। हमारी ट्रेन जो है गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन से है और हमने कैब बुक किया हुआ है। अभी बाहर तो दिख नहीं रहा है, लोकेशन पे दिखा रहा है। बाहर निकल के देखते हैं कैब शायद इधर दूसरी तरफ खड़ी हो और देखते हैं किधर खड़ी है। पूजा तो बैग लेके आगे ही चली जा रही है। अच्छा, ये कैब आ चुकी है हम लोगों की और चलते हैं, कैब में बैठते हैं। दूसरी तरफ का डोर लॉक है, लॉक को खोलते हैं। हम लोग काफ़ी दिन से प्लान बना रहे थे उत्तराखंड घूमने का और फाइनली अब जाके प्लान बना। दिल्ली में तो इस साल बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इतना गर्मी तो पिछले साल या कभी नहीं पड़ा था, बट इस साल बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी वहाँ चल के उत्तराखंड में देखते हैं कैसा मौसम है, क्या कैसे है। तो हम लोगों की जो ट्रेन है गाज़ियाबाद से है और ये ट्रेन दिल्ली से होके ही आ रही है। तो दिल्ली गाज़ियाबाद से होके ट्रेन हम लोग की टनकपुर जाएगी और टनकपुर में हम लोग वहाँ पे घूमने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं सोसाइटी से बाहर, ये तो मेन रोड पर पहुँच चुके हैं। सुबह का टाइम है तो कहीं ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा नहीं मिलेगी। अभी सुबह के 6 ही बज रहे हैं और हम लोगों की ट्रेन 7:15 बजे है और रोड एकदम खाली है क्योंकि सुबह का टाइम है तो ट्रैफिक तो नहीं मिलना चाहिए। दिल्ली से उत्तराखंड जाने के लिए यहाँ से अभी तो 2 या 3 ट्रेनें चलती हैं। 2 ट्रेनें तो रेगुलर बेसिस पे चलती हैं। एक जो है ट्रेन जो है पर डे नहीं चलती है, कभी कभी वीक डेज में चलती है एक ट्रेन, और 2 ट्रेनें रेगुलर चल रही हैं जिसमें से कि एक स्पेशल ट्रेन है वो चल रही है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी में भी टिकट अगर घूमना चाहते हैं तो बुक कर सकते हैं। अगर लखनऊ से भी आते हैं तो लखनऊ से भी आपको ट्रेन मिल जाएगी टनकपुर के लिए। और इन दोनों ट्रेनों का जो जंक्शन पॉइंट होता है बरेली होता है। आप अगर दिल्ली से भी जाते हैं टनकपुर या लखनऊ से टनकपुर जाते हैं तो बरेली के बाद जो है सेम रास्ता मिलता है आपको। क्योंकि सुबह का टाइम है, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे स्टेशन। शनि मंदिर के पास से गाज़ियाबाद वाले हाईवे से के ऊपर से जा रहे हैं। ये हम लोग पहले इधर विजयनगर साइड से रेलवे स्टेशन पे जाएंगे। विजयनगर जो है प्लेटफॉर्म नंबर 6 के तरफ से जब आप बाहर निकलते हो तो विजयनगर पड़ता है। अगर आपको गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन से अगर नोएडा आना है तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 6 से विजयनगर के साइड निकलना होगा। तो आप गाज़ियाबाद मतलब नोएडा आने के लिए आपको यही सही पड़ेगा। और अगर आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से निकलते हैं तो आप सिटी की तरफ, गाज़ियाबाद सिटी की तरफ निकल जाओगे। तो हम लोग यहाँ पे गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग विजयनगर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हल्का फुल्का ट्रैफिक दिख रहा है। फाइनली हम लोग गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। पूजा सामान निकाल रही है और अभी हम लोग पेमेंट करके फिर चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। तो अभी का सुबह का टाइम है तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, खाली है, ट्रैफिक था नहीं बिल्कुल भी। तो हम लोग आसानी से पहुंच गया रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन पे अभी प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ यहाँ पूरा निर्माण कार्य चल रहा है रेलवे स्टेशन का। तो इधर पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो हम लोग चलते हैं सिक्योरिटी चेक पे, अपना बैग रख के एंट्री करते हैं। तो ये सिक्योरिटी चेक पॉइंट है, यहाँ से बैग रख के हम लोग आगे को बढ़ते हैं।
तो इधर साइड पूरा अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पीछे साइड में विजयनगर साइड में तो रेलवे स्टेशन ये काफ़ी टाइम से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इधर धूल मिट्टी पूरा है ऐसे ही। तो अभी से हम लोग चलते हैं फुट ओवर ब्रिज से, देखते हैं किस प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आ रही है। यहाँ पे गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पे 6 प्लेटफॉर्म हैं कुल, और जहाँ तक मुझे आइडिया है 6 ही प्लेटफॉर्म हैं, बट में इट बी डिफरेंट। तो अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं किस प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आ रही है। तो जहाँ तक मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आएगी, बट कभी कभी ये लोग चेंज कर देते हैं, प्लेटफॉर्म खाली नहीं रहता तो 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, किसी पे भी कर देते हैं। तो अभी हमें देखना पड़ेगा, एक बार चेक करना पड़ेगा कि किस नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आएगी। तो भी हम लोग ऊपर ही ब्रिज पे ही रहेंगे और वहाँ पे बोर्ड में देख के फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, फिर हम लोग नीचे जाएंगे। अभी हम लोग रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, 6:46 हो रहे हैं, और अभी तो यहाँ पे दिख नहीं रहा हम लोगों की ट्रेन, तो थोड़ा और आगे चलते हैं। सुबह 6:46 हो रहे हैं, लेकिन धूप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से धूप हो चुकी है, लग रहा है दोपहर होने को है। यहाँ दिल्ली में गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। इस बार तो यहाँ गर्मी ऐसे हो रही है कि जैसे लग रहा है कि सुबह 7 बजे से लू चलना चालू हो जाती थी और शाम के 7 बजे तक, 8 बजे तक लू चल रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये प्लेटफॉर्म व्यू देख लीजिए आप लोग। अभी हम लोगों की ट्रेन का ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई कुछ, अभी कुछ पता नहीं लग पा रहा है, और ट्रेन 7:15 बजे की थी और 6:46 जैसा आप लोग देख पा रहे थे हुआ था, बट अभी तक कोई अनाउंसमेंट या कुछ हम लोगों को पता नहीं चल पाया। इसलिए हम लोग ऊपर ही हैं, जिससे पहले प्लेटफॉर्म नंबर पता चल जाए किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, फिर हम लोग नीचे जाएंगे। नहीं तो फिर प्लेटफॉर्म चेंज करना थोड़ा दिक्कत रहता है। हम लोग गाज़ियाबाद से हम लोग टनकपुर जाएंगे, फिर टनकपुर से वहाँ पे पूर्णागिरि धाम है, फिर वहाँ भी जाएंगे पूर्णागिरि धाम घूमने के लिए। और पूर्णागिरि धाम घूमकर फिर वहाँ पे शारदा रिवर घूमने का पॉइंट है, वहाँ पे भी घूमेंगे। और शारदा ये समझ लीजिए कि नेपाल बॉर्डर पड़ता है, नेपाल बॉर्डर पे ये टनकपुर पड़ जाता है। ये लास्ट स्टॉपेज है उधर साइड का। जो शारदा रिवर है टनकपुर के पास, ये नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है। यही नदी जो है शारदा नदी, नेपाल और इंडिया का बॉर्डर बनाती है। और शारदा रिवर को नेपाल में काली नदी बोलते हैं और इंडिया में उसी को शारदा रिवर बोलते हैं। तो ये कोई ट्रेन आई है, हम लोग प्लेटफॉर्म पे आ गए, हम लोगों को पता चल गया है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आएगी। 1 नंबर पे कोई ट्रेन आई हुई है। और यहाँ पे लोग ऐसे भागते हैं कि जैसे लगता है इनकी ट्रेन छूट जाएगी तुरंत ही। अगर किसी का
किसी का बोगी आगे पीछे है कंपार्टमेंट, तो आप अगर बहुत ही आगे खड़े हैं या पीछे खड़े हैं तो आप कहीं से भी एंट्री कर जाइए ट्रेन में। ऐसा नहीं है कि आप अंदर होके आराम से चले जाइए, लेकिन लोग बाहर से इतना तेज भागते हैं कि पूछिए मत। ये देखिए भाग रहे हैं। आराम से जाइए, जहाँ पे ट्रेन छूटने वाली है वहाँ से आप एंटर कर जाइए और ट्रेन के अंदर आराम से चले जाइए। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि ये पूर्णागिरी जो है ये शक्ति पीठ है। यहाँ पे माता सती का एक शक्ति पीठ है। जब शंकर भगवान माता सती को लेकर टहल रहे थे, जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो उनका नाभि यहाँ पे पूर्णागिरी में गिरा था, जिसके बाद से ये शक्तिपीठ यहाँ पे बना था पूर्णागिरी में। और यहाँ पे लोग पूजा पाठ करते हैं, तब से ये मंदिर जो है यहाँ पे माना जाता है कि माता जी का वास है। और इस तरीके से पूर्णागिरी धाम इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। पूर्णागिरी में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे पूर्णागिरी माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा का वहाँ पे दर्शन करना पड़ता है। फिर उसके बाद से उनके एक भक्त थे जिनका नेपाल में मंदिर है, वहाँ भी जाना मैंडेटरी रहता है। कि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पूर्णागिरी का दर्शन करने के बाद नेपाल में सिद्ध बाबा मंदिर नहीं जाते हैं तो आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। तो इसलिए लोग पूर्णागिरी जाने के बाद सिद्ध बाबा मंदिर भी जाते हैं। और ये हम लोगों की ट्रेन आ चुकी है। हम लोग आराम से चलेंगे ट्रेन की तरफ। अभी ये ट्रेन रुक जाएगी तो हम लोग आराम से चलेंगे ट्रेन में। हम लोगों का ट्रेन नंबर है 12036। ट्रेन रुक चुकी है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा डिब्बा किधर है। और ये हम लोग जहाँ पे खड़े थे वहीं पे हम लोगों का आगे रुकी है ट्रेन। हम लोगों को वहीं पे अंदर जाना है। सब लोग इतना जल्दी में है कि लग रहा है ट्रेन रुक जाएगी। चलिए सबको जाने दीजिए, फिर हम आराम से चलते हैं। लोग अंदर घुसते हैं, फिर रास्ते में खड़े हो जाते हैं, इधर उधर भी नहीं हट पाते हैं कि आगे बढ़ जाएं या कैसे क्या, कहीं रास्ते में खड़े हो जाएंगे बिल्कुल ही। चलिए चलने दीजिए आराम से, फिर चलते हैं। चलिए बढ़िए भाई, पूजा तो बैठ चुकी है अपनी सीट पर, मैं भी चलता हूँ। सुबह सुबह ही बहुत भीड़ हो गई है ट्रेन में। चलिए बैग को ऊपर रख देता हूँ, फिर आराम से बैठता हूँ। और ये हम लोगों की ट्रेन चल चुकी है। ये बाहर का व्यू है। जो विंडो के पास बैठने का मज़ा ही अलग होता है। ट्रेन हो या प्लेन, दोनों जगह विंडो के पास बैठने का अलग ही मज़ा होता है।
बाहर आराम से खेत खलिहान सब कुछ देखते हुए जाते हैं। ये नदी आ चुकी है, लोग नदी को पार कर रहे हैं। आपको पूरा बाहर का व्यू दिखाते हुए जा रहे हैं। हम लोग अब टनकपुर के पास पहुंचने वाले हैं। खटीमा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं हम लोग, उससे आगे बढ़ रहे हैं। और ये थोड़ा पहाड़ी एरिया है, पहाड़, ये जंगल देख रहे हैं आप लोग, ये जंगल है, थोड़े बहुत काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे। और यहाँ के पेड़ बिल्कुल सीधे हैं और काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं और बिल्कुल सीधे जंगल की तरफ। खटीमा रेलवे स्टेशन के बाद से थोड़ा बहुत जंगल एरिया चालू हो जाता है और इसी के बाद से पहाड़ भी दिखने लगते हैं। थोड़ा जब हम लोग नज़दीक पहुंचते हैं टनकपुर के, बनवासा के बाद से पहाड़ दिखने लगते हैं। हम लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और अपनी ट्रेन से उतर चुके हैं। तो हम लोग जो ट्रेन आई थी ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म या 3 नंबर पे आई थी, तो हम लोग 2 नंबर से चल रहे हैं अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। फुट ओवर ब्रिज से हम लोग प्लेटफॉर्म 1 नंबर की तरफ चलेंगे और यहाँ से ऊपर से आप लोगों को व्यू दिखा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सक्षम हम लोगों का इंतज़ार कर रहा है। चलिए चलते हैं, देखते हैं सक्षम कहाँ पे बैठा हुआ है, हम लोग का वेट कर रहा है। यहाँ पे लगभग जितने भी यात्री आते हैं या तो लोकल आते हैं या तो टूरिस्ट आते हैं। लोकल भी बहुत कम ही रहते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे टूरिस्ट ही आते हैं जो कि घूमने टहलने के पर्पज़ से आते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं, आगे को बढ़ते हैं, साइड से छाया में होते हुए आगे को चलते हैं, देखते रहते हैं सक्षम कहाँ पे हम लोगों का वेट कर रहा है। अभी तो दिखाई नहीं दिया। ये टनकपुर रेलवे स्टेशन, ये हम लोगों को दिख गया सक्षम, ये खड़ा है, ये आशीर्वाद देते हैं। भैया भाभी हैं और ये सक्षम है। अब इसको लग रहा है कि खेलने के लिए कहा जा रहा है,
खेल रहा है, इसको मज़ा आ गया है। इसको पैर छूने के लिए कहा जा रहा था, खेलने आ रहा है। ये पैर छू रहा है हम लोगों का। पूजा के पैर छू रहा है। अभी सबके बारी बारी पैर छुएगा।